नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और एक बार फिर से आपका स्वागत है बाबा जी होम्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस घर को हम देखने जा रहे हैं ये सनी एन्क्लेव सेक्टर 125 में लोकेटेड है और ये घर सनी एन्क्लेव का इस वक्त का 6 मरला का डबल स्टोरी 4 बेडरूम वाला सबसे इकोनॉमिकल बजट वाला घर है जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन के साथ है और ये घर ऑलमोस्ट रेडी टू शिफ्ट है। और ये घर आपको इस तरफ हमारा आज का नज़र आ जाएगा। इसमें आपको फ्रंट एलिवेशन में टाइल वर्क जो है वो नज़र आ जाएगा और ये घर जो है ये पूरी तरह से बसावट वाले एरिया में है। डबल स्टोरी है, 4 BHK हाउस है। ग्राउंड फ्लोर पे भी आपको इसमें किचन मिलेगी, फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको किचन मिलेगी। एरिया आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि आसपास पूरी तरह से डेवलप्ड एरिया है, पूरी तरह से रिहाइश है और इस घर में आने जाने के लिए आपको रास्ते भी कई नज़र आ जाएंगे। इस तरफ से भी एक रास्ता नज़र आ जाएगा, उस तरफ से भी एक रास्ता आपको नज़र आ जाएगा, उस तरफ भी हमारा एक रास्ता है। तो इस घर में आने जाने के लिए रास्ते आपको कई मिलेंगे। घर के नज़दीकी लोकेशन पे पार्क भी है, मार्केट भी है, बसावट वाला एरिया है, रेडी टू शिफ्ट हमारा हाउस है। तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये घर है। दोस्तों एलिवेशन में आपको टाइल वर्क जो है वो आपको नज़र आ जाएगा और एंट्रेंस पे हमें इस तरफ से रैंप एरिया मिलेगा जहाँ से हम अपने घर के अंदर एंटर कर सकेंगे। आयरन की हमें फेंसिंग मिलेगी, आयरन का हमें गेट मिलेगा। फेंसिंग के अंदर की तरफ हम आपके लिए गार्डन एरिया जो है उसको मेंटेन करके देंगे, ग्रीनरी को अच्छे से। और घर के अंदर एंटर करने के लिए इधर से हमें बड़े साइज़ का आयरन का गेट मिलता है जिसके दोनों तरफ कंक्रीट के हैवी पिलर जो हैं वो बनाए गए हैं। दोस्तों घर के अंदर आएंगे तो सबसे पहले तो हमें एक पार्किंग की स्पेस मिलेगी। लगभग 13 फीट बाय 14 फीट के साइज़ की पार्किंग है। आपकी एक छोटी हैचबैक कार इजीली यहाँ पे पार्क हो पाएगी। बाकी आप गेट को एक्सटेंड करके पार्किंग की स्पेस को बढ़ा भी सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। इसके अलावा दोस्तों इस तरफ हमें 2 व्हीलर पार्किंग के लिए स्पेस मिलती है। अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज भी आपको मिलेगी, मोटर आप अपनी उस तरफ लगा पाएंगे। इसके अलावा पानी का टैप भी हम आपको लगा कर देंगे ताकि घर के आगे के हिस्से में पानी का आप यूज़ कर सकें। आगे की तरफ एक गार्डन एरिया रहेगा आपका, प्राइवेट गार्डन एरिया। इसमें ग्रीनरी भी हम अपनी तरफ से आपको मेंटेन करके देंगे। दोस्तों फ्रंट एलिवेशन में टाइल वर्क आपको नज़दीक से नज़र आ जाएगा। लाइट कलर की टाइल्स और डार्क कलर की टाइल्स का यूज़ किया गया है। विंडोज़ हमें बड़ी वाली मिलती हैं, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी, ताकि वेंटिलेशन भी इस घर में प्रॉपरली होती रहे। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और घर को अंदर से भी देखते हैं। दोस्तों वेलकम वॉल पे भी हमारा टाइल वर्क रहेगा पूरी वॉल पे और एंट्रेंस पे हमें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ से स्टेयर्स हमें मिलेगी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक जाने के लिए, जिसमें स्टील की रेलिंग है और ग्लोसी ग्रेनाइट हमारा रहेगा स्टेयर्स पे। पार्किंग एरिया में भी दोस्तों हमारा ग्रेनाइट है ग्लोसी वाला। और एंट्रेंस डोर पे हमें सबसे पहले वायर मैश डोर मिलेगा, जाली वाला डोर मिलेगा और अंदर की तरफ हमें हैवी वुडन फ्रेम डोर मिलेगा। इसमें बहुत बढ़िया फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क आपको मिलेगा। और जो हमारी चौगाट्स हैं वो आप देख सकते हैं, मेन एंट्रेंस वाली जो चौगाट है वो 11 इंच वाइड आयरन की चौगाट है। दोस्तों घर के अंदर आते ही इस तरफ को जब हम मुड़ेंगे तो ड्राइंग डाइनिंग का हॉल हमें मिलेगा। ड्राइंग रूम बिल्कुल सेपरेट हमारा रहेगा, डाइनिंग एरिया बिल्कुल हमारा सेपरेट, दोनों चीज़ें अलग अलग रहेंगी। और डबल चार्ज वेट्रीफाइड टाइल्स रहेंगी हमारी फ्लोरिंग में। दोस्तों एक सेपरेट ड्राइंग रूम आपका रहेगा 12.5 फीट बाय 13 फीट के साइज़ का। आप यहाँ पे पार्टीशन करवा के दोनों एरिया को बिल्कुल सेपरेट भी कर सकते हैं। सोफ़ा सेट आपका यहाँ पे बड़े साइज़ का इजीली सेट हो पाएगा। इसके अलावा इस तरफ हमारा रहेगा डाइनिंग एरिया जिसका साइज़ है लगभग 10.5 फीट बाय 16.5 फीट। तो काफ़ी अच्छी स्पेस आपको डाइनिंग एरिया के लिए भी मिलेगी। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि पीछे की वॉल पे हमने बहुत बढ़िया आपके लिए PVC का डिज़ाइन बनाया है। इसमें इस तरफ आपको स्प्लिट AC लगाने का प्रोविज़न मिलेगा और फॉल सीलिंग में वुडवर्क का भी यूज़ किया गया है। LED लाइट्स भी लगाई गई हैं और एक बहुत ही बढ़िया शैंडलियर आपके लिए हमने लगा दिया है डिज़ाइनर। और इस तरफ दोस्तों हमें LED पैनल मिलेगा, LED लगाने के लिए स्पेस मिलेगी विद ओपन स्टोरेज एंड कवर्ड स्टोरेज। दोस्तों इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि टीक प्लाई का यूज़ किया गया है और बहुत बढ़िया फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क भी आपको इसमें मिलेगा। तो दोस्तों डाइनिंग एरिया के इस तरफ हमें मिलेगी किचन, लगभग 9 फीट बाय 10 फीट के साइज़ की। किचन में ऊपर की तरफ हमें दोस्तों पार्टीशन मिलता है, वुडन पार्टीशन। इसमें भी फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क है और टीक वर्क हमें मिलता है। दोस्तों किचन में मॉडुलर किचन हमें मिलती है वायर्स वाली,
स्टोरेज हमें काफ़ी अच्छी खासी मिलती है। रेड और वाइट कलर के कलर का यहाँ पे यूज़ किया गया है। ऊपर की तरफ भी दोस्तों हमें बॉक्सेस मिलते हैं, तो स्टोरेज की कोई कमी नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों जो हमारा ये कुकिंग एरिया है, इसमें इस तरफ आपको प्रोविज़न मिलेगा गैस सिलेंडर को बाहर रखने के लिए। पाइप की फिटिंग कर दी गई है। ऊपर की तरफ आपको चिमनी लगाने का भी प्रोविज़न मिलेगा। उस तरफ दोस्तों आपका गीज़र लग पाएगा, आरओ आपका उस तरफ लग पाएगा। वॉशिंग एरिया हमारा इस तरफ है, वॉशिंग एरिया। तो इसमें भी बिल्कुल मॉडर्न डिज़ाइन के टैप्स हैं जो वो पहले से ही लगा दिए। सैनिटरी की फिटिंग पहले से इंक्लूड कर दी गई है इस घर में। ऊपर की तरफ हमें विंडोज़ मिलती हैं, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। इससे और ऊपर देखेंगे तो आपको एग्जॉस्ट फैन लगाने का सेपरेट प्रोविज़न जो है वो नज़र आ जाएगा। और आप अपना बड़े साइज़ का फ्रिज यहाँ पे रख पाएंगे, उसके लिए भी अच्छी स्पेस हमें मिलती है। और स्टोरेज आपको काफ़ी अच्छी खासी इस किचन में मिलेगी। तो दोस्तों ड्राइंग डाइनिंग और किचन को देखने के बाद अब चलते हैं बेडरूम्स को देखने के लिए। ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम्स हैं। दोनों बेडरूम में जाने के लिए एक एक दरवाज़ा हमें इस तरफ नज़र आ जाएगा। वुडन चौगाट्स हैं दोस्तों, आपको नज़र आ जाएंगी। लगभग 8 फीट की हाइट के डोर्स हैं हमारे सारे के सारे, और हैवी फ्रेम डोर्स हैं। इन पे टीक प्लाई का यूज़ किया गया है और फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क आपको मिलेगा। इस घर में जितने भी डोर्स हैं, जितने भी विंडोज़ हैं, सब में दोस्तों सबसे पहले हमें इस तरफ एक बेडरूम मिलेगा जिसका साइज़ है लगभग 12.5 फीट बाय 14.5 फीट। और इस बेडरूम में आप देख सकते हैं कि सीलिंग की हाइट तक हमें कपबोर्ड्स मिलते हैं। फुल साइज़ के कपबोर्ड्स हैं। स्टोरेज हमें काफ़ी अच्छी खासी मिलती है। अंदर की तरफ भी दोस्तों सनमाइका वर्क आपको मिलेगा और बाहर की तरफ भी ड्यूल टोन कलर में सनमाइका वर्क हमें मिलता है। ड्रेसिंग टेबल इस तरफ हमें मिलेगा। लुकिंग मिरर लगा दिया गया है। नीचे की तरफ हमें स्टोरेज मिलेगी और सेम वैसा ही कलर का जो यूज़ है वो इस तरफ टीवी पैनल में किया गया है। टीवी पैनल भी हमें काफ़ी अच्छी स्टोरेज के साथ मिलता है। बड़े साइज़ का आप यहाँ पे अपना एलईडी लगा सकते हैं। स्टोरेज आपको ओपन और कवर्ड दोनों तरह की स्टोरेज है वो मिलती है। और दोस्तों पीछे की उस तरफ में आपको दीवार पे स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविज़न नज़र आ जाएगा। फॉल सीलिंग में एलईडी लाइट्स और वुडवर्क दोनों का ही बढ़िया यूज़ किया गया है। इसके साथ ही दोस्तों इस बेडरूम में वेंटिलेशन के लिए हमें 2 विंडोज़ मिलती हैं, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी, ताकि वेंटिलेशन आपके घर में प्रॉपरली होती रहे। और इस बेडरूम में दोस्तों एक बाथरूम अटैच रहेगा इस तरफ, लगभग 6 फीट बाय 6.5 फीट के साइज़ का, जिसमें ग्लोसी टाइल्स डोर लेवल की हाइट तक लगा दी गई हैं और बिल्कुल मॉडर्न डिज़ाइन की सैनिटरी की फिटिंग जो है वो पहले से लगा दी है, वो इंक्लूड कर दी गई है। इसके साथ ही दोस्तों इस बाथरूम में इस तरफ हमें विंडो मिलेगी वेंटिलेशन के लिए। ऊपर की तरफ आपको प्रोविज़न मिलेगा एग्जॉस्ट फैन लगाने के लिए। तो ये था पहला बेडरूम इस घर के ग्राउंड फ्लोर का। चलते हैं दूसरे बेडरूम को देखने के लिए। दूसरा बेडरूम हमारा इस तरफ से है। इस बेडरूम का साइज़ है लगभग 13 फीट बाय 14.5 फीट। तो एक स्पेशियस बेडरूम आपको इस तरफ वाला मिलेगा, मास्टर बेडरूम आप इसको कह सकते हैं। इस बेडरूम में भी दोस्तों कपबोर्ड्स हमें सीलिंग की हाइट तक और फुल साइज़ के मिलते हैं। काफ़ी अच्छी स्टोरेज आपको इन कपबोर्ड्स में मिलेगी। अंदर की तरफ भी दोस्तों सनमाइका वर्क रहेगा। बाहर की तरफ भी ड्यूल टोन कलर का सनमाइका वर्क आपको मिलेगा। और ड्रेसिंग टेबल हमने इस कपबोर्ड के साथ इस तरफ अटैच करके बना दिया है, लुकिंग मिरर के साथ और स्टोरेज के साथ। और दोस्तों टीवी पैनल भी बिल्कुल रेडी है। ऊपर एक फैंसी लाइट हमने आपके लिए पहले से लगा दी है। और दोस्तों इस बेडरूम में भी आप देख पाएंगे कि फॉल सीलिंग में आपको एलईडी लाइट और वुडवर्क दोनों का डिज़ाइन मिलता है, कोई कमी नहीं रखी गई। और पीछे की वॉल पे स्प्लिट एसी का प्रोविज़न आपको उस तरफ नज़र आ जाएगा। और आपकी चॉइस के हिसाब से वॉलपेपर भी इंक्लूड किए जा सकते हैं दोनों बेडरूम्स में ग्राउंड फ्लोर पे। और दोस्तों इस बेडरूम के साथ भी बाथरूम हमारा अटैच रहेगा इस तरफ। लगभग 6 फीट बाय 6.5 फीट के साइज़ का बाथरूम अटैच रहेगा इस बेडरूम के साथ। ग्लोसी टाइल्स हमारी रहेंगी वॉल्स पे, डोर लेवल की हाइट तक एंटी स्किड टाइल्स हमें मिलती हैं फ्लोरिंग में। और बिल्कुल मॉडर्न डिज़ाइन की सैनिटरी की फिटिंग इंक्लूड कर दी गई है। इस बाथरूम में भी वो पहले से ही लगा दी गई है।
इसके साथ ही दोस्तों इस बाथरूम की भी वेंटिलेशन ठीक से होती रहे उसके लिए विंडो और ऊपर की तरफ हमें एग्जॉस्ट फैन लगाने का प्रोविज़न कंप्लीट मिलता है। और दोस्तों सनलाइट आपके इस बेडरूम में ठीक से आ सके उसके लिए एक फिक्स विंडो हमें इस बेडरूम के साथ मिलती है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा के एक ओपन करने वाली विंडो भी यहाँ पे लगवाई जा सकती है। और इस बेडरूम से पीछे की तरफ हमें रियर वॉशिंग एरिया मिलता है जिसका साइज़ है लगभग 6 फीट बाय 11 फीट। तो रियर वॉशिंग एरिया में 2 टैब्स हम आपको लगा कर दे रहे हैं ताकि वॉशिंग मशीन आप यहाँ पे इजीली यूज़ कर सकें। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविज़न पहले से कर दिया है और वेंटिलेशन के लिए भी काफ़ी अच्छी स्पेस जो है वो घर के पीछे की तरफ रहेगी हमेशा के लिए। तो ये दोस्तों हमारे इस घर की ग्राउंड फ्लोर की अकोमोडेशन थी। चलते हैं पहली मंजिल पे। पहली मंजिल पे भी हमें 2 BHK की ही अकोमोडेशन मिलती है और फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए पहली मंजिल पे जाने के लिए स्टेयर्स हमारी इस तरफ से है। दोस्तों पहली मंजिल पर आएंगे तो आपको एक बढ़िया सिटिंग एरिया मिलता है बालकोनी साइड पे जिसमें आगे की तरफ स्टील की रेलिंग है जिसमें ग्लास वर्क का यूज़ किया गया है और घर के आसपास की लोकेशन का भी आपको यहाँ से थोड़ा सा और बेटर तरह से अंदाज़ा लग पाएगा। दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे भी जो हमारी वेलकम वॉल है इस पे भी सेम वैसा ही टाइल वर्क हमें मिलता है। इस एरिया में भी जो फॉल सीलिंग है इसमें LED लाइट्स और वुडवर्क का यूज़ किया हुआ है और यहाँ से हमारे फर्स्ट फ्लोर पे एंट्रेंस रहेगी। ये भी दोस्तों काफ़ी हैवी वुडन फ्रेम डोर है फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क के साथ। और पहली मंजिल पे एंटर करने पे आपको एक लॉबी एरिया मिलेगा लगभग 10.5 फीट बाय 16.5 फीट के साइज़ का। एक बड़े साइज़ का आपको यहाँ पे फॉल सीलिंग का डिज़ाइन मिलेगा LED लाइट के साथ। तो लॉबी एरिया में इस तरफ एक टीवी पैनल मिलेगा आपको इस तरफ की पूरी वॉल पे विद स्टोरेज हमें मिलता है, ओपन स्टोरेज और कवर्ड स्टोरेज। काफ़ी अच्छी स्टोरेज आपको मिलेगी। इसके साथ ही इनके इस पैनल के दोनों तरफ भी टीक प्लाई का यूज़ करके एक बढ़िया डिज़ाइन बनाया गया है। फॉल्स इसमें भी फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क जो है वो रहेगा। और दोस्तों पहली मंजिल पे भी आपको किचन कंप्लीट मॉडुलर मिलेगी जैसा कि हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था लगभग 9 फीट बाय 10 फीट के साइज़ की। तो फर्स्ट फ्लोर पे भी एक स्पेशियस किचन हमें मिलेगी। तो फुली मॉडुलर किचन हमें मिलती है फर्स्ट फ्लोर पे भी। इसमें भी दोस्तों आपको देख सकते हैं कुकिंग एरिया में उस तरफ आपको चिमनी लगाने का प्रोविजन मिल रहा है, गीज़र और RO लगाने का प्रोविजन हमें इस तरफ मिल रहा है। और इस तरफ 2 बिल्कुल मॉडर्न डिज़ाइन के जो टैब्स है वो इंक्लूड रहेंगे हमारी तरफ से। वॉशिंग एरिया इस तरफ है जिसमें ऊपर की तरफ विंडो रहेगी और उसके ऊपर एग्जॉस्ट फैन लगाने का प्रोविजन रहेगा किचन में। इसके साथ ही इस तरफ आप अपना बड़े साइज़ का फ्रिज भी रख सकेंगे। तो कंप्लीट प्रोविजन आपको हर चीज़ का मिल रहा है पहली मंजिल पे भी। तो दोस्तों क्योंकि हमारा 4 BHK हाउस है डबल स्टोरी, तो फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको 2 BHK की अकोमोडेशन मिलेगी। सबसे पहले हमें एक बेडरूम आगे की तरफ मिलेगा। इसमें भी आप देख सकते हैं कि लगभग 8 फीट की हाइट के डोर्स हैं, वुडन चौगाट्स हमें मिलती हैं और बढ़िया फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क हमें चौगाट्स में, डोर्स में, विंडोज़ में मिलता है इस घर में सभी सारे एरिया में। दोस्तों लगभग 12 फीट बाय 12.5 फीट के साइज़ का एक बेडरूम आपको फ्रंट साइड पे मिलेगा जिसमें LED लगाने के लिए एक स्पेस हमें इस तरफ दी जा रही है और पीछे की वॉल पे स्प्लिट AC का प्रोविज़न मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों फॉल सीलिंग में LED लाइट्स का यूज़ करके एक बढ़िया डिज़ाइन बनाया गया है। सिंपल सा भी है और बढ़िया भी है। और इस तरफ आपको एक विंडो मिलेगी फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी ताकि सनलाइट और एयर दोनों की क्रॉसिंग आपके फर्स्ट फ्लोर पे भी अच्छे से हो सके। तो ये था पहला बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे। इस बेडरूम के साथ बाथरूम हमारा इस तरफ रहेगा कॉमन वाला, लगभग 6 फीट बाय 7 फीट के साइज़ का बाथरूम हमें मिलेगा जो कि इस बेडरूम के साथ यूज़ हो सकेगा और कॉमन भी यूज़ हो सकेगा ताकि फर्स्ट फ्लोर पे कोई गेस्ट आए हैं उनको बाथरूम यूज़ कर रहे हैं तो वो बिना बेडरूम में जाए यूज़ कर सकें। तो इसकी सिचुएशन को इस तरह से ही रखा गया है। दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे भी जो हमारी सैनिटरी की फिटिंग है वो इंक्लूड कर दी गई है। बिल्कुल मॉडर्न डिज़ाइन की सैनिटरी फिटिंग हमें मिलती है
और डोर लेवल की हाइट तक हमें ग्लोसी टाइल्स मिलती हैं। एंटी स्किड टाइल्स हमें फ्लोरिंग में मिल रही हैं। वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ हमें मिल रही हैं और इसके अलावा एग्जॉस्ट फैन लगाने का प्रोविजन बिल्कुल अलग से मिल रहा है। तो पहली मंजिल पे भी अगर आप देखेंगे तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखी गई। सेम ग्राउंड फ्लोर के जैसा ही हमें वर्क काम पहली मंजिल पे भी मिलता है। और एक बेडरूम हमें फर्स्ट फ्लोर पे इस तरफ मिलेगा। इसमें भी लगभग 8 फीट की हाइट के डोर्स हैं, वुडन फ्रेम डोर्स हैं, फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क के साथ। और ये दोस्तों फर्स्ट फ्लोर का मास्टर बेडरूम, लगभग 13 फीट बाय 14.5 फीट की साइज़ का। इस बेडरूम में भी आपको कपबोर्ड जो है बिल्कुल सीलिंग की हाइट तक मिल रहे हैं, फुल साइज के कपबोर्ड्स हैं। स्टोरेज आपको इन कपबोर्ड्स में भी पूरी मिलेगी, कोई कमी नहीं है, जिसमें अंदर की तरफ भी सनमाइका वर्क है और बाहर की तरफ भी डिज़ाइनर सनमाइका वर्क है। इसके साथ ही दोस्तों इस कपबोर्ड के साथ एडजॉइनिंग करके ड्रेसिंग टेबल हमने बना दिया है। लुकिंग मिरर पहले से लगा दिया गया है और स्टोरेज आपको इस ड्रेसिंग टेबल में भी मिल रही है। और दोस्तों सेम वही सनमाइका और पैटर्न का कलर का यूज़ करके एक एलईडी पैनल आपके लिए हमने बना दिया है बड़े साइज़ का, जिसमें स्टोरेज आपको ओपन और कवर्ड दोनों तरह की मिल रही है। इसके साथ ही इस तरफ हमें विंडो मिल रही है इस बेडरूम की वेंटिलेशन को बिल्कुल अच्छे से बनाए रखने के लिए, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और दोस्तों इस तरफ एक हमें एक्स्ट्रा स्पेस मिलती है, ये आमतौर पे हमें बेडरूम में इस वाले में नहीं मिलती, तो आप इसको स्टोरेज की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई स्टडी टेबल वगैरह भी लगा सकते हैं, स्टडी एरिया भी बना सकते हैं, कंप्यूटर वगैरह रखे, तो ये एरिया आपका यूज़ हो जाता है। आमतौर पे इस एरिया को बाहर की तरफ कर दिया जाता है तो यूज़ भी नहीं हो पाता। तो इस बेडरूम के साथ इस तरफ हमारा बाथरूम अटैच है, लगभग 6 फीट बाय 6.5 फीट के साइज़ का। और दोस्तों सेम वैसा ही ग्लोसी टाइल्स हमारी डोर लेवल की हाइट तक और एंटी स्किड टाइल्स हमारी फ्लोरिंग में। मॉडर्न डिज़ाइन की सैनिटरी की फिटिंग को इंक्लूड पहले से कर दिया गया है और एक फिक्स विंडो आपको इस बेडरूम में सनलाइट के लिए मिलती है। तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा के आप एग्जॉस्ट फैन वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारे इस घर की अकोमोडेशन है। ग्राउंड फ्लोर की हमने पहले देखी, अब हमने फर्स्ट फ्लोर की अकोमोडेशन को भी अच्छे से देख लिया। इसके साथ ही इस तरह से हमें एक और दरवाज़ा भी मिलेगा। यहाँ से हमारा टेरेस एरिया है, तो एक बड़े साइज़ का टेरेस एरिया भी आपको मिलता है, जिसमें पानी का प्रोविज़न करके दिया जाएगा ताकि वॉशिंग मशीन आप फर्स्ट फ्लोर पे भी इजीली यूज़ कर सकें। और यहाँ से हमें छत पे जाने के लिए आयरन की स्टेयर्स भी दी जा रही है। दोस्तों हम भी चलते हैं छत पे, जल्दी से छत का एरिया भी देख लेते हैं। तो ये दोस्तों हमारे इस घर के साथ मिलने वाली छत है। हमारा 2 मंजिला बना हुआ घर है, तो एक बड़ी छत हमें इस घर में मिलती है और आप चाहे तो कंस्ट्रक्शन करवा के अपने घर की अकोमोडेशन को बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि 3 मंजिलों तक बनाना घर अलाउड होता है। 2 मंजिलें बना दी गई हैं। और दोस्तों इस घर में जितने भी स्प्लिट एसी लगेंगे सबके आउटलेट ऊपर की तरफ छत की तरफ दिए गए हैं। पानी का टैंक इस तरफ आपके लिए हमने एक पहले से लगा दिया है। और आगे का जो ये एरिया रह गया, इसमें दोस्तों आयरन की ग्रिल है, वो हमारी तरफ से इंक्लूड रहेगी, पोजेशन से पहले आपको लगा कर दी जाएगी। तो यहाँ से आपको घर के आसपास की लोकेशन का अंदाज़ा और अच्छे से हो पाएगा। केंद्रीय विहार और जलवायु टावर्स के फ्लैट्स शायद आपको दोनों ही नज़र आ जाएं। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो का हमारा घर, 6 मरला का सबसे इकोनॉमिकल बजट वाला घर, इस वक्त का 4 बेडरूम वाला डबल स्टोरी। तो दोस्तों उम्मीद है ये घर और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्दी एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।